नमस्कार भाइयों बहनों। आज मैं आपके साथ एक और यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाला हूं। यह जो पेपर है वह है आपका लोअर पीसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाएं, चाहे वह आरओ एआरओ का पेपर हो, यूकेपीसीएस अपर प्रीलिम्स हो, या आपका एजेई वाली जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं आयोग की, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही आपको इस पेपर के माध्यम से किस पैटर्न पे यूकेपीएससी द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यह भी जानने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस के ऑप्शंस में मेरे द्वारा जो भी जानकारियाँ दी जाएंगी उसके भी आप शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि फाइनल रिवीजन में आपको आसानी हो और आप एलिमिनेशन टेक्निक से सही उत्तर तक पहुँच पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न पत्र की। पहला प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। देखिए यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट, जो कि है हमारा पौड़ी गढ़वाल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, अगर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया पूछा जाता, देन योर आंसर वुड हैव बीन नैनीताल, विच इज ऑप्शन सी। तो ये दोनों फैक्ट ही आपको दिमाग में रखने हैं जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लेक्स विद देयर लोकेशन। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस में ज़रूरत नहीं है कि आपको सारे ताल और उनकी जो लोकेशन है वो पता हो। वैसे आपको पता तो होनी चाहिए, बट फिर भी अगर आपको इंपॉर्टेंट ताल की लोकेशन पता है तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। डोडी ताल बहुत ही फेमस है और कई बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में आयोग द्वारा पूछा गया है। सबको पता है डोडी ताल इज लोकेटेड इन उत्तरकाशी। सो सी मैचेस टू 2। ऐसा हमारे ऑप्शंस में हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो है ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ सात ताल जो है दिस इज लोकेटेड देयर भीमताल इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, द्रोण सागर ताल इज इन काशीपुर, बिरही ताल इज इन चमोली एंड दोड़ी ताल, एज आई ऑलरेडी सेड, इट इज इन उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर हैज इट्स कॉन्फ्लुएंस एट रुद्रप्रयाग। धौली गंगा, बिरही गंगा, पिंडर एंड मंदाकिनी। देखिए जो केदारनाथ मंदिर है वो आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। जो आपकी ग्लेशियल आउटबर्स्ट से जो ट्रेजिडी हुई थी केदारनाथ में, दैट हैपेंड इन ड्यू टू द आउटबर्स्ट ऑफ चोराबाड़ी ग्लेशियर। तो जो रिवर वहाँ से फ्लो कर रही थी वो रिवर थी मंदाकिनी। सो एक उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट याद रखें अलकनंदा एट रुद्रप्रयाग, इट मीट्स मंदाकिनी। ऑल्सो पिंडर मीट करती है अलकनंदा को एट कर्णप्रयाग। एट देवप्रयाग अलकनंदा मीट्स योर भागीरथी रिवर एंड फ्रॉम देयर ऑन द गंगा रिवर स्टार्ट्स। एट नंदप्रयाग इट मीट्स नंदाकिनी एंड एट विष्णुप्रयाग अलकनंदा मीट्स धौली गंगा। सो ये पंचप्रयाग और जो नदियां वहां पे मिलती हैं अलकनंदा में, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आयोग द्वारा पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हिमालयन जोन रिसीव्स हाईएस्ट रेन ड्यूरिंग मानसून पीरियड। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज आउटर हिमालयस। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी क्रॉप। This is a direct question from NCRTs and it is alluvial soil. The option here which suits our question is light clay alluvial soil, which is option D. Next question is, as per the census 2011 in Uttarakhand district Nainital stands at, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4th प्लेस। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वो बात कर रहा है। हाईएस्ट पॉपुलेशन आपकी किसकी है? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की है, और लोएस्ट पॉपुलेशन आपकी हो जाएगी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की। ये भी आपको याद रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ट्रेडेड विद तिब्बत बिफोर 1962 चाइना वॉर। दिस इज भोटिया एंड दिस इज ऑल्सो अ ट्राइब विच इज एंगेज्ड इन पेस्टोरलिज्म। ये भी आयोग द्वारा पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज एंगेज्ड इन पेस्टोरलिज्म, देन उसका आंसर हो जाएगा भोटिया। साथ ही मैं आपको बता देता हूं जो राजी ट्राइब है आपका, प्रिडोमिनेंटली दे आर फाउंड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, बट ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में भी आपको मिलते हैं। एंड दिस इज वन ट्राइब विच हैज बीन फॉलोइंग सेल्फ क्वारंटाइन फॉर ईयर्स एंड दे वर इन न्यूज बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। दे हैव बीन फॉलोइंग सेल्फ क्वारंटाइन फॉर ईयर्स नाउ। Moving on to next question, at which place people of Uttarakhand vowed not to follow the Kuli Begar in January 1921? Very basic and repeated question. This is Bageshwar, option A.
कोटेश्वर डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। कोटेश्वर डैम आपको पता होना चाहिए, दिस इज लोकेटेड इन टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। अलकनंदा नहीं, धौलीगंगा नो, भागीरथी यस, सो द आंसर इज ऑप्शन सी। द फर्स्ट डेयरी फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड वॉज एस्टैब्लिश्ड एट, द आंसर टू दिस इज हल्द्वानी नॉट देहरादून। कई बच्चे इसमें देहरादून भी मार्क करके आएंगे बट नहीं, द फर्स्ट डेयरी फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड वॉज एस्टैब्लिश्ड एट हल्द्वानी। आंसर इज ऑप्शन डी। In which year the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act was passed? So the answer to this is 1950. देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप गेस वर्क भी नहीं लगा सकते क्योंकि आपके ऑप्शंस बहुत ही क्लोज हैं, 1950, 51, 52, 53। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और आपको ऐसे क्वेश्चंस याद करके ही जाने पड़ेंगे एग्जाम में। सो उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, दिस इज 1950। इन विच ईयर द गढ़वाल डिवीजन वॉज एस्टैब्लिश्ड? द आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी, 1969। How many seats are reserved for scheduled tribes in Uttarakhand Assembly? Uttarakhand Assembly consists of 70 seats in total, out of which 2 seats are reserved for scheduled tribes and 13 seats are reserved for scheduled castes. ये भी आपको याद रखना है. So the answer here will be option B, which is 2. Operation Smile of Uttarakhand Police is related to, this is children, option A. Mudra Rakshas, who died in June 2016 is famous as a Hindi novelist. This was a current affair at that time. So we come to know that we also have to focus on the current affairs in order to ensure our selection. Next question is, under which article the president rule was imposed in Uttarakhand in the year 2016? So the answer is 356. ये तो आगे का पार्ट इसमें redundant है, but president rule का ही उसने आर्टिकल डायरेक्टली आपसे पूछ लिया. This is article 356, sorry. इमरजेंसीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है, मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बता देता हूँ. देर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी. वन इज नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, वन इज 356 विच वॉज आस्क्ड एट प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट, एंड देन देर इज फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल विच हैज नेवर बीन प्रोक्लेम्ड इन आवर कंट्री. During the national emergency, which falls under Article 352, all the freedoms which are guaranteed under Article 19 of the Constitution, that is right to assemble, movement, free movement, profession, trade, all those get suspended on their own. But 2 articles, that is 2 rights, do not get suspended, which are Article 21 and 21. They do not get suspended even during the tenure of a national emergency. 21 article is right to life and personal liberty. 20 is प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. तो ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज जब भी पॉलिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो ऐसे पूछ ही लेते हैं. 20 एंड 21 आर्टिकल, दे डू नॉट गेट सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल. नेम द हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन ब्रेड प्रिपरेशन. दिस इज पोटेशियम ब्रोमेट, ऑप्शन बी. विच ग्रुप इज नोन एज द फर्स्ट एथनिक ग्रुप ऑफ उत्तराखंड. दिस इज कोल. वेयर वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ परवार रूलर्स. This is Chandpur Gadi, option D. Who was the editor of Gadwali Samachar Patra? This is Vishwambar Das Chandola, which is option A. Which freedom fighter is called hero of the Peshawar episode? This is Veer Chandra Singh Gadwali. In which among the following years Tehri Kingdom merged with the independent India? 1949. A very repeated question has been asked very frequently in almost every exam of UKPSC. Who among the following have been awarded Khel Ratna in August 2016 by the Government of India? Again a current affair, so I am skipping this. Has been included in the list of World Heritage by UNESCO in July 2016. A current affair, skipping this. Question 25. As per Census 2011, what is the rank of Uttarakhand on the basis of population? This is 20th, which is option B. Question 26 is, the sex ratio in the hill districts of Uttarakhand is higher than those in the plains. The males from the hill districts migrate in search of employment. अब देखिए, ये तो that is absolutely true that sex ratio in the hill districts is higher than those in plains. A is correct. A is correct. So आपके options जो correct हो सकते हैं वो हैं A या C. अब आपको B option देखना है. The males from the hill districts migrate in search of employment. That is also true. So both your statements are true. So answer option A will be the correct answer. What was the basis of States Reorganization Act 1956? It was states were formed on linguistic basis. Language was the basis. So answer option C is the correct answer. Who was the first king of Tehri state? He was Sudarshan Shah, and Manvendra Shah was the last king. Manvendra Shah was the last king. This also you should remember. Kumaon University Nainital was established in the year. This is 1973.
इसी साल 1973 में इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च हुआ था. सो यू कैन रिमेंबर इट दैट वे. 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था. कुमाऊं यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑल्सो इन दैट ईयर. ऐसे भी पूछ सकते हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी इन 1973 वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, देन द आंसर वुड बी नैनीताल. सो यू हैव टू study the previous year questions very carefully. Moving on to the next question, which is question 30, where the IIM in Uttarakhand is situated at. This is Kashipur, IIM Kashipur. The State Public Service Commission presents its annual report to the governor of the state. Option C. The term of a state chief election commissioner is 5 years or up to 65 years, which is option A. Very static questions asked from Indian polity. Which article of the Indian Constitution makes provisions for the tenure of a panchayat? So this is article 243. Provisions for the tenure of a panchayat, article 243. So मैंने पहले भी अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स के डिस्कशन में बात बोली है, एंड अगेन आई एम स्टेटिंग दिस दैट हर पेपर में आयोग द्वारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 213 आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ये रिसेंटली अभी पूछा एक पेपर में. Also 123 is the ordinance making power of the president. 169 is the article wherein the parliament or can create or abolish the legislative council in a state. So ये सब जो आर्टिकल्स हैं ये आपको जरूर याद करके जाने. प्रेसिडेंट रूल का 356 हो गया, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया. ये जो क्वेश्चन आर्टिकल्स हैं ये आपको जरूर एग्जाम में याद करके जाने. तो बेस्ट होगा आप एक इनकी लिस्ट बना लें और इनको थोड़ा थोड़ा रोज रिवाइज करें, जिससे लास्ट डे तक आपकी मेमोरी में ये अच्छे से फीड हो जाए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which chief minister of Uttarakhand reserved 50% seats in panchayat for women? This was BC Khanduri, Dr. BC Khanduri, which is Major General BC Khanduri. That is option D. ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, BC Khanduri, the erstwhile chief minister of Uttarakhand, reserved how much percentage of seats in panchayat for women? Then the answer would be 50. तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बन सकते हैं. इसलिए आशा करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन सभी के सॉल्यूशंस को देख के एग्जाम में जरूर जाएं. Next question is, which of the following states had the highest per capita income during 2014-15? This is Uttarakhand, a current affair of that time. The maximum number of ministers, including the chief minister, can be appointed in the Uttarakhand Council of Ministers is, this is 12. A static question, you should remember, a very important question. This is 12. Which of the following countries shares the longest international boundary with India? This is Bangladesh. People often confuse it with China. No, China is not the correct answer. Bangladesh is the correct answer. No Creek Biosphere Reserve is located in, this is located in Meghalaya. Shola Forest is associated to, this is South Peninsular Hills, which is option A. Which state in India is the largest producer of copper? This is Madhya Pradesh. Dolvi steel plant is located in, this is in Maharashtra, which is option B. Jhum cultivation is also known as shifting cultivation, which is option D. On which river Hirakud Dam is built? Hirakud is on Mahanadi, which is option B. Which of the following Indian states lies partially in Himalayas and partially in plains? That is Uttarakhand. ये आप कैसे देख सकते हैं? देखिए शिवालिक्स का जो एरिया है आपका, this is also located in Uttarakhand, and higher Himalayas, that is the greater Himalayas, are also in Uttarakhand. So option D will be the correct answer to this question. In India, common property resources are covered under whose ownership? So the answer to this will be option C, which is state. FL2 policy is related to, this is the liquor policy of Uttarakhand, which is option C. Next question is question number 47, related to Indian history. In which year Razia Sultan became the ruler? This was in 1236 AD. Who introduced the Mansabdari system? Mansabdari system was introduced in, it was introduced by Akbar. Question 49 is, which of the following treaty ended the first Anglo-Maratha war? So the answer to this will be Treaty of Salbai. A very important question you should remember is, Treaty of Salbai ended the first Anglo-Maratha war. Which governor general abolished ठगी in India? किस गवर्नर जनरल ने ठगी अबॉलिश करी थी इंडिया में? दैट वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक. ऑल्सो ही इज रेवर्ड फॉर अबॉलिशिंग द सती एक्ट इन इंडिया, और द कस्टम ऑफ सती विच वॉज प्रिवेलेंट. इन विच ईयर द गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? दिस वॉज इन 1854.
From which book our national song Vande Mataram has been taken? This has been taken from Anand Math. Option A. Who among the following had propounded the theory of drain of wealth? This is Dada Bhai Nauroji. What does Triratna indicate in Buddhism? This is Buddha Dhamma Sangh, which is option C. What was the original name of Begum Mumtaz Mahal? It was Arjumand Banu Begum, which is option D. Who was the first speaker of Lok Sabha? It was G.V. Mavlankar, option C. Which article of the constitution is directly applicable to Jammu and Kashmir, though it is now no longer and has been abolished? This is article 370. Which amendment has been called a revision of the Constitution of India? This is 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. It is known as a revision of Constitution of India. सो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक तो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो आपको याद करके जाने हैं, उसकी लिस्ट आप जरूर बना लें, एंड एक है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, उसकी लिस्ट भी आप जरूर बना लें, एंड वो मैं अपने आने वाले दिनों में अपने चैनल पर भी अपलोड करूंगा, जिससे आपको रिवाइज करने में वो आसानी हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर, which article is the soul of Indian Constitution? This is Article 32, right to constitutional remedies. Windows. Next question is question number 60. Windows is an example of which of the following? Operating system, hardware, active desktop, none of the above. It is an example of an operating system, which is option A. Question 61 is, which of the following is an application software? Compiler, operating system, MS Office, none of the above. So MS Office is an application software. ROM is a read only memory. It is a non volatile memory. तो देखिए कई बार बार इनफैक्ट नॉट कई बार आयोग द्वारा पूछा जाता है एक क्वेश्चन रोम या रैम पर. तो रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज रीड ओनली मेमोरी, एंड रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. बस आप एक इसको याद कर लें, सो जो बचा वो वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी. रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is an input device? Plotter, printer, monitor, scanner. So scanner is an input device. What is the height of the Qutub Minar? The height of the Qutub Minar is 72.5 meters. Next question, question number 65 is, Internet Explorer is it is a web browser, which is option C. When was Pradhan Mantri Mudra Yojana launched in India? So it was launched in 2015, but that won't be enough. You have to remember the date as well. So it was launched in 8th April 2015. अब देखिए ये क्वेश्चन उस टाइम पे करंट अफेयर से रिलेटेड था, so that's why they asked this scheme. Now they might ask some scheme which has been launched recently by the government of India. So आपको रिसेंट में जो भी स्कीम्स करंट में रही है उन सब का जो बजट अमाउंट है या जो उनका प्रीमियम रहेगा वो सब भी आपको याद करके एग्जाम में जरूर जाना है. What is the total budgeted amount of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana? At that time it was 8,000 crores. Estimated fiscal deficit, आपको करंट बजट का फिजिकल डेफिसिट पढ़ के जाना है. So that is 6.4%. Earlier on previous year it was 6.8%. Next question is, which castes of Uttarakhand were included in the central list of OBCs in August 2015? So the answer to this is option B, Kahar and Tanwar Singharia. देखिए ये क्वेश्चन है तो उस टाइम के करंट का, बट नाउ ऑल्सो दिस कैन बी आस्क्ड बिकॉज दिस इज समवेयर रिलेटेड टू आवर स्टेट जीके. Castes of Uttarakhand that were included in central list of OBCs in August 2015 were Kahar and Tanwar Singharia, which is option B. Question number 70 is, during which of the following years India recorded lowest food grain production? So the answer to this will be 2014-15, option A. Next question is, what is the premium amount for Prime Minister Suraksha Bima Yojana? So the answer to this will be option C, which is ₹12 per year. अब देखिए अगर इसमें आप गेस वर्क करेंगे so that would be difficult because उन्होंने क्वेश्चंस में ऑप्शंस ही ऐसे सेट करें that you cannot go for a guess work and then you will end up getting a negative out of it. So ये तो आपको ये तो फिर क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते, so इसमें तुक्का तो आप ना ही लगाएं. So the answer is 12 per year. The Indian state through which Tropic of Cancer does not pass. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इन इंडिया इट पासिस थ्रू 8 स्टेट्स विच आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. सो दीज आर द स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस इन इंडिया. डज नॉट पास इन, सो गुजरात तो है ही, ओडिशा नहीं है, झारखंड त्रिपुरा तो है, सो आंसर इज ऑप्शन बी.
व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 2014? अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू 2021 की जो भी है वो करके आप जरूर एग्जाम में जाएं। एक ना एक इंडेक्स जरूर एग्जाम में पूछा जा रहा है। Which of the following is the page printer that produces high quality output by forming characters and images with tiny ink particles? This is a laser printer, which is option B. Which of the following is an antivirus software? Java, Tally, Norton, none of the above. This is not an antivirus. Under which act Supreme Court was established in India by the British rule? This was the Regulating Act of 1773, and this is option A. Who is the author of the novel book तुम्हारे लिए? This is Himanshu Joshi, which is option D. 23rd Rajiv Gandhi Sadbhavana Award in 2016 has been given to. This was a current affair and it was awarded to Subha Mudgal. So you can see out of 100 questions, at least 10% of the questions, which is 10 questions, are being asked from current affairs. Similarly, आपका UKPSC अपर प्रीलिम्स जो होने वाला है 3 अप्रैल को, उसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 150. 10% इसका हो जाता है 15. तो कहीं ना कहीं 15 क्वेश्चंस जो हैं आपके करंट से रिलेटेड आएंगे. तो अच्छा होगा कि आप पिछले एटलीस्ट एक साल का जो भी करंट है वो पढ़ के जरूर अपने एग्जाम में जाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट हैज इट्स बाउंड्री विथ 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर टू दिस इज पौड़ी. सबसे ज्यादा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज जो लगती हैं वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से लगती हैं, एंड दैट इज ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स. हु इज द फाउंडर ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन? दिस इज मेधा पाटकर, विच इज ऑप्शन सी. Which river makes a boundary between India and Nepal? This is of course Kali River. Google is a search engine, which is option A. Moving on to question number 83. Which vitamin is essential for blood coagulation? This is option C, which is vitamin K. एक क्वेश्चन ऐसे भी आयोग द्वारा पूछा गया है कि जो ब्लीडिंग डिजीज होती है, ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम आ जाती है, दिस इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो उसका आंसर भी के हो जाएगा. ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग, bleeding, this is all related to vitamin K. So the answer is option C. Plants that grow in saline water are known as halophytes, which is option C. Biotechnology Institute is located at Pantnagar. Which among the following is muscle protein? This is myosin, which is option A. Which of the following waves cannot be polarized? This is sound waves, they cannot be polarized. RH factor derives its name from rhesus monkey. This is option B. A satellite is used for communication, weather forecasting, agriculture and forestry, all of the above. The answer is D, all of the above. Marsh gas, this is methane, option A. Sequencing of human genome was successfully done in the air. This was 2001. Human genome की sequencing सबसे पहले successfully it was done in 2001. DNA does not contain guanine, adenine, uracil, none of these. So the uracil, this is not present in DNA. DNA में 4 बेसिस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ. एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड थायामाइन. Adenine, guanine, cytosine, thiamine. ATGC. This is the way you should remember. ATGC. These are the 4 bases which are present in DNA. Adenine, guanine, cytosine, thiamine. So these are the bases which are present in DNA. So the answer to this would have been uracil. DNA doesn't contain uracil. In 2016, which became the first European country to win Thomas Cup? Again a current affair, so skipping this. Which has become the first country in the world to ban deforestation? This was Norway. China is looked in dispute with Philippines and Vietnam over control of which territory in South China Sea? Spratly Island. This is option C, Spratly Island chain. Which state has become the first digital state of the country? This was a current affair and the answer to this is Kerala. Who is the author of the book Editor Unplugged? Media Magnates, Netas and Me. This was Vinod Mehta. Which film was chosen as the best film at 63rd National Film Awards Festival? This was Bahubali, again a current affair at that time. Bharatiya Gyanpith Award 2015. Now you should remember who has been awarded the Gyanpith Award for the current year. That is of utmost importance to you guys for the upcoming exam. So you should study the previous year papers from that angle. Next question related to general sciences. Insulin hormone is secreted by which of the following organ? So the answer to this is pancreas, which is option D. So with that, we come to the end of our discussion of this very question paper. Do subscribe to our YouTube channel, on which we have already uploaded a lot of questions, around 10-11 papers of Uttarakhand PSC, which will definitely help you to understand the pattern on which different questions have been asked. So all the best, keep preparing, have a nice day.